हाय एवरीवन। इस वीडियो में आप लोगों को वर्डप्रेस के अंदर मीडिया के बारे में बताऊंगा कि वर्डप्रेस के अंदर मीडिया क्या होता है और हम किस तरह इमेजेस को जो है वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट इमेज एडिटर है उसके थ्रू एडिट कर सकते हैं। तो बेसिकली वर्डप्रेस मीडिया हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर हमें वर्डप्रेस के अंदर हमने जितनी भी इमेजेस अपलोड किए होते हैं या वीडियोज़ या डॉक्यूमेंट, वो सारी चीज़ें हमें शो हो रही होती हैं। जिस तरह हम मोबाइल के अंदर जो हमारे पास गैलरी होती है जिसके अंदर हमें डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस और वीडियो सारी चीज़ें शो हो रही होती है, इस तरह वर्डप्रेस के अंदर अगर हम कोई पेज के अंदर हम इमेजेस अपलोड करते हैं या हम वीडियोस अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो सारी चीज़ें जो है हमें मीडिया के अंदर शो हो रही हैं। तो वर्डप्रेस की मीडिया के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमें लिमिटेड फाइल टाइप्स के जो है अलाउ किया होता है उन्होंने। यानी अगर हम इमेजेस में है तो हम पीएनजी, जेपीजी या उसके अलावा जिफ फॉर्मेट में जो है ऐड कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्स में जो है हम डॉक फॉर्मेट में या एक्सएलएस फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें कुछ हमें लिमिटेशन इन्होंने दी है। उसकी रीज़न ये है कि कुछ फ़ाइल फॉर्मेट्स होते हैं उसके अंदर हम स्क्रिप्ट आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे ही वो फाइल आप अपने मीडिया के अंदर अपलोड करेंगे तो वो कुछ स्क्रिप्ट रन करेगा जिसकी वजह से आपका जो वेबसाइट है वो कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं, उसके अंदर मालवेयर वगैरह आ सकते हैं। तो इसलिए वर्डप्रेस ने बाय डिफ़ॉल्ट लिमिटेशन लगाई है। आप इस लिमिटेशन को हटा भी सकते हैं बाद में। अगर आपको कोई ऐसी फ़ाइल हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने एसवीजी फ़ाइल अपलोड करनी है तो वो वर्डप्रेस के अंदर लिमिटेशन होती है, लेकिन एसवीजी फ़ाइल जो है काफ़ी ऑप्टिमाइज़ फ़ाइल होती है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट आइकन्स वगैरह को ऐड करने के लिए। तो फिर हम बाद में जो है उसे अलाउ कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है। तो मीडिया का ऑप्शन आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर जो है आपको मिलेगा। यहाँ पर आपके पास मीडिया का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लाइब्रेरी जो है ओपन हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस तरह शो होगा, ठीक है। इसमें मैंने पहले से एक इमेज अपलोड की है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस तरह शो होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है कि आप फ़िल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मीडिया को बाय इमेज, बाय ऑडियो या वीडियो मुझे फ़िल्टर करना है तो मैं इस तरह सेलेक्ट करके जो है वो फ़िल्टर कर सकता हूँ, या मैं ऑडियो पे क्लिक करूँगा तो मुझे कोई वो नहीं शो हो रहा क्योंकि इसमें अभी ऑडियो अपलोड नहीं है। सेम फॉर बाय अपडेट भी हम कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें सितंबर की इमेजेस सिर्फ शो हो तो हम यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं, या पुराने मंथ्स अगर हमने इमेजेस अपलोड किए तो उसके हम फ़िल्टर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सर्च का ऑप्शन भी है, हम सर्च भी कर सकते हैं। इमेज का नाम लिख के सर्च करेंगे तो हम यहाँ पर उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। इमेज अपलोड हम किस तरह कर सकते हैं? इमेज अपलोड करने के लिए जो है वो हम ये है कि हम ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, और ऐड न्यू के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सेलेक्ट फ़ाइल का ऑप्शन है। सेलेक्ट फ़ाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने 2 इमेजेस अपलोड किए, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ। तो ये ओपन हो गया इमेज। तो मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो इमेज है वो आ गई लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। ऐड न्यू के टाइम आपने देखा होगा यहाँ पर 300 MB मैक्सिमम अपलोड साइज़ लिखा है। तो ये मैं लोकल होस्ट यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें 300 बाई डिफ़ॉल्ट है। अगर आपकी होस्टिंग वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं तो इसमें ये होता है कभी कभार आपको 30 MB या 5 MB तक भी लिमिट होता है। इस लिमिट को आप फिर इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह आप लिमिट इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये वाला सेलेक्ट हुआ होता है, इस फॉर्मेट में हमें शो होता है, और हम इसे लिस्ट फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। लिस्ट में ये होता है कि हमारे पास कुछ ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें ये है कि हम डिलीट नहीं कर सकते। लिस्ट में हमारे पास बल्क डिलीट हम कर सकते हैं। हम सेलेक्ट करके जो है यहाँ पर डिलीट परमानेंटली क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें इमेजेस 5-6 इमेजेस के साथ डिलीट करनी है तो हम लिस्ट फॉर्मेट में आसानी के साथ डिलीट कर सकते हैं। इसमें हमें टाइटल भी शो हो रहा है, जो यूआरएल है इमेज का। अगर हम इमेज अपलोड करते हैं तो उसका एक यूनिक यूआरएल जनरेट होता है, वो होता है किस यूज़र ने अपलोड किया है वो शो हो रहा है। और यहाँ पर जो है यानी आप अपलोड कर सकते हैं पोस्ट के अंदर, यहाँ से हम इमेजेस को और अटैच कर सकते हैं, सॉरी। और इसके अलावा हमारे पास डेट का ऑप्शन भी है, जिस डेट पे हमने अपलोड की होगी तो वो डेट हमें यहाँ पर शो होगा। तो मैंने 8 मिनट पहले इमेज अपलोड की थी, मुझे 8 मिनट यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इमेजेस की डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं इस डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हमारे पास डिलीट परमानेंटली का ऑप्शन है, जिससे क्लिक करके हम इमेज को डिलीट कर सकते हैं। वीव का ऑप्शन है, वीव जो है हमें इमेज इस तरह ओपन कर देता है, एज अ पोस्ट फॉर्मेट में ओपन कर लेता है। और यहाँ पर कॉपी यूआरएल है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ तो ये मुझे इमेज इस तरह शो कर रहा है, ठीक है। तो ये यूआरएल अगर हम किसी के साथ इमेज शेयर करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो यानी अगर आपने वेबसाइट लाइव की है, लाइव होस्टिंग में आप किसी के साथ फेसबुक वगैरह पे इमेज शेयर करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे, उसके साथ यूआरएल शेयर कर लेंगे, वो ओपन करेंगे तो इससे इमेज इस तरह ओपन हो जाएगा, ठीक है। और डाउनलोड फाइल हम डाउनलोड भी कर सकते हैं इमेज अपने कंप्यूटर में।
अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, इसकी डिटेलिंग्स को, तो एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमें जो है एडिट के अंदर ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैप्शन का हमारे पास ऑप्शन है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमारे पास बेसिकली अगर हमें इमेज लोड ना हो तो उस सूरत में एक टेक्स्ट हमें शो करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये इमेज लोड नहीं होता तो हम यूज़र इसमें फ्रंट एंड यूज़र्स के लिए, जो विजिटर्स हैं उनके लिए डाल सकते हैं कि एक पैरेट है और येलो कलर है, उसके इस तरह का हम डाल सकते हैं डिटेलिंग उसके अंदर कि इस इमेज में क्या शो हो रहा है, ठीक है ना। तो एक्सेसिबिलिटी और इस तरह की चीज़ों में जो है ये काम आती है। एसईओ के लिए भी बेहतर है, तो ये चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, कैप्शन, ठीक है। और अगर मैं एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इमेज का जो है वो एडिटर ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो इमेज का जो है वो हम चेंजेस कर सकते हैं इमेज के अंदर, यानी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से हमें 2-3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स मिले हैं जो कि हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं, स्केल, तो हम वर्डप्रेस के अंदर ही कर सकते हैं, ना कि हम कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ करें और यहाँ से फिर हम डाउनलोड करके वहाँ पर यूज़ करें फिर दोबारा अपलोड करें, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास क्रॉप का टूल है। अगर मैं क्रॉप के टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे इस तरह का ऑप्शन शो होता है, ठीक है। इसमें मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्रॉप कर सकता हूँ या मैं यहाँ से जो है सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। अगर मुझे 500 पिक्सल में चाहिए क्रॉपिंग तो ये 500 विड्थ शुरू में होता है, फिर हमारे पास हाइट होता है। तो 500 विड्थ हाइट में हमें सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और एस्पेक्ट रेशियो से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं या कोऑर्डिनेट से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आसान ये है कि बस आप यहाँ से डायरेक्ट जो है वो ड्रैग ड्रॉप करके जो है वो यानी मूव करके आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक क्रॉप को नीचे वाला हिस्सा ना आए, इसे मैं सेलेक्ट कर दूंगा और अप्लाई क्रॉप पे क्लिक कर दूंगा। अप्लाई क्रॉप पे मैंने क्लिक किया लेकिन ये अभी तक सेव नहीं है। सेव करने के लिए मैं यहाँ पर सेव एडिट्स है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा या मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो मैं अगर सेव करूँगा तो सेव एडिट पे क्लिक करूँगा तो इमेज सेव हो गई। जो मैंने नीचे से क्रॉप किया तो वो भी हो गया, ठीक है। अगर मैं स्केल करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि ये इसका पिक्सल जो है ज़्यादा हो जाए, इससे ये होगा कि इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी लेकिन इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि 600 उसमें मैं करता हूँ तो ये क्या कह रहा है कि इमेज कैन नॉट बी स्केल टू लार्जर, तो इसमें ये लिमिटेशन है, ठीक है ना। हम इमेज को जो है वो इसके अंदर स्केल नहीं कर सकते वर्डप्रेस के अंदर। इसका जो टूल है हमारे पास, स्केल टूल, बाहर जो हमारे पास ऑनलाइन टूल्स होंगे उसमें हो सकता है लेकिन इसमें नहीं कर सकते। इसमें फिर मैं इस तरह करूँगा कि मैं इसे छोटा कर दूँगा साइज़। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है ओरिजिनल साइज़ 499 विड्थ है और 624 हाइट है। मैंने 400 इसकी जो है वो विड्थ की है, तो हाइट इसका ऑटोमेटिकली जो है वो असाइन हो गया इसे। तो मैं स्केल करता हूँ तभी इसका साइज़ जो है वो छोटा हो गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से रिस्टोर भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं ये तो काफ़ी ब्लर्ड हो गया या क्वालिटी ख़राब है, तो मैं रिस्टोर कर सकता हूँ। इस तरह मैंने इसका साइज़ छोटा कर दिया। तो अभी अगर मैं रीलोड करता हूँ, एडिट इमेज में जाता हूँ, तो इसका जो अपना डिफ़ॉल्ट जो इसका साइज़ अभी करंटली है वो 500 पिक्सल इसका साइज़ है, ठीक है ना। इसके अलावा हम रोटेट कर सकते हैं इसे 90 डिग्री में लेफ़्ट की तरफ से या 180 डिग्री में। इस तरह रोटेशन दे सकते हैं इमेजेस को। फ्लिप भी कर सकते हैं अगर मैं चाहता हूँ कि इसे मैं फ्लिप कर दूँ, और ठीक है, तो मैंने इसका फ्लिप कर दिया, इसका साइड मैंने चेंज कर दिया। तो सेव एडिट्स पे क्लिक करूँगा तो ये फ्लिप हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह हम इसमें ये 3 चीज़ें जो है वो 3 ऑप्शन है हमारे पास चेंजेस करने के लिए। राइट की साइड हमें ये ऑप्शन शो हो रहा है कि इसमें जो इसका फ़ाइल का नेम है वो शो हो रहा है, टाइप शो हो रहा है, फाइल साइज़ है और अपलोड डेट है, और ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें शो हो रही है। इसके अलावा जो है आप इसमें एक और चीज़ है कि अगर मैं इस टाइप के एडिटर में जाऊँ और मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पर टाइटल का ऑप्शन भी शो हो रहा है। तो यहाँ से हम टाइटल भी इसका चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इमेज का टाइटल हम चेंज करें, बाय डिफ़ॉल्ट इस इमेज का जो नाम होता है वो उसका टाइटल बन जाता है, लेकिन हम यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हम वर्डप्रेस के अंदर जो है वो इमेजेस अपलोड कर सकते हैं और उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अगर अभी मैं इस इमेज को किसी पोस्ट के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम पोस्ट में जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एक आर्टिकल बना है तो मैं इसे एडिट कर देता हूँ। इसमें मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरे पास एक इमेज का एलिमेंट है, मैं इसे यूज़ करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास अपलोड का ऑप्शन है, यानी मैं अपलोड कर सकता हूँ, यहाँ से भी अपलोड कर सकता हूँ या मैं फिर मीडिया से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं मीडिया से सेलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल ये इमेज मैंने ऐड करनी है, इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करके मैंने ऐड कर दिया, ठीक है ना। अभी इसका एक और ऑप्शन भी है इमेज ऐड करने का, वो ये है कि मैं यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करूँ, इमेज, यहाँ पर इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, तो मैं यूआरएल से भी इमेज ऐड कर सकता हूँ।
तो अगर मैं इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल जाऊँ और यहाँ से फॉर एग्जांपल ये वाला यूआरएल मैं कॉपी कर दूँ जो मैंने आपको बताया, तो ये आपको मीडिया के अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल अगर मीडिया के अंदर जाएंगे WP कंटेंट WP एडमिन और इसके अंदर मीडिया में जाएंगे तो यहाँ पर इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका यूआरएल शो हो रहा है। तो मैं यूआरएल को कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये मैंने यूआरएल के थ्रू जो ऐड कर दिया। इस तरह आप कई दूसरे वेबसाइट दूसरी होस्टिंग से भी आप इमेज ऐड कर सकते हैं। यानी वो इमेजेस जो आपके अपने होस्टिंग अपने वर्डप्रेस के अंदर मौजूद नहीं, आप किसी थर्ड पार्टी होस्टिंग या जगह से आप कॉपी कर रहे हैं, वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल इस तरह की एक पिक्सल्स हमारे पास एक वेबसाइट है, उस पर मैंने एक इमेज ओपन की है, ठीक है। ये कॉपीराइट फ्री हम ये इमेज यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये सिर्फ ये है कि हमें यहाँ पर उनका जो क्रेडिट है वो देना होता है। फॉर एग्जांपल ये इमेज मैंने ओपन की, यहाँ पर मुझे सिर्फ डाउनलोड का ऑप्शन हो रहा है, लिंक इसका शो नहीं हो रहा। तो इसका इमेज का लिंक कॉपी करने के लिए मैं राइट क्लिक दबाऊंगा इसके ऊपर और यहाँ पर कॉपी इमेज का ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक करूँगा इमेज, और यहाँ से मैंने यूआरएल जो मैंने कॉपी किया था वो मैं ऐड कर दूंगा, इमेज कॉपी एड्रेस। अच्छा, इमेज कॉपी एड्रेस आपने क्लिक करना है, ठीक है ना। तो मैं पहले इमेज कॉपी को क्लिक कर रहा था, इमेज कॉपी एड्रेस आपने क्लिक करना है और फिर आपने यहाँ पर जो एरो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये इमेज है वो फेच कर दिया इस वेबसाइट से। तो अभी ये इमेज आपके मीडिया में मौजूद नहीं है अगर मैं मीडिया को रिफ़्रेश करूँ, लेकिन ये आपके जो है पेज के अंदर शो हो रहा है। तो ये किसी दूसरे सोर्स से जो है वो कॉपी कर रहा है और यहाँ पर शो हो रहा है। तो इससे ये होता है कि हमारे जो सर्वर होते हैं उस पर जो है लोड कम आते हैं, तो पेजेस भी जल्दी लोड होते हैं और सर्वर का जो डाटा है वो भी कम यूज़ हो रहे होते हैं। तो इसमें लोग इस तरह भी करते हैं कि इमेजेस किसी थर्ड पार्टी उन्होंने कोई क्लाउड ख़रीदा होता है, वहाँ पर जितनी भी इमेजेस वो सारे होस्ट कर देते हैं और इसकी जो लिंक है वो कॉपी करके जो है वो यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपका जो होस्टिंग है वो उस पर लोड नहीं आता और जो इमेजेस है वो दूसरे सर्वर से फेच हो रहे होते हैं। तो दूसरा सर्वर जो आपने क्लाउड ख़रीदा होता है तो उसके जो है सारी रिसोर्सेज यूज़ हो रही होती है। तो इससे आपके जो पेजेस है या वेबसाइट के अंदर जो पोस्ट वगैरह जो भी चीज़ें वो जल्दी लोड हो रही थी। तो ये भी एक तरीका है, हम ये भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को मीडिया के बारे में बता दिया, किस तरह हम इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, किस तरह एडिट कर सकते हैं और किस तरह हम इसे आर्टिकल्स पोस्ट, और सेम तरीका पेजेस के लिए भी है कि किस तरह हम इसके दोनों चीज़ों के अंदर यूज़ कर सकते हैं।